आने वाले कुछ समय में बिहार में कपड़ा फैक्ट्रियों की बाढ़ आ सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश का राजनीतिक संकट। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले मैंने ही एक खबर किया था जिसमें यह बताया था कि बिहार के कई कपड़ा व्यवसायियों के करोड़ों रुपए जो हैं वो फंसे हुए हैं और स्थिति ये हो गई है कि उनको अपना काम बंद करना पड़ गया है और इसके कारण बहुत से लोग जो हैं वो रोने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन फिर मैं ही आपको बता रहा हूं कि बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के कारण बिहार को बहुत फायदा हो सकता है और यहां पर फैक्ट्रियों की बाढ़ आ सकती है। तो आखिर सच्चाई क्या है? तो अब हम इस बात को ठीक से समझा देते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के कारण बिहार के बिजनेसमैन के पैसे बांग्लादेश में फंसे हैं। उनका सामान जो बांग्लादेश गया था वो फंसा हुआ है और इस कारण से उनको परेशानी है। लेकिन अब बिहार में बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के कारण बहुत सारी कपड़ा की फैक्ट्रियां लग सकती है और इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बांग्लादेश का राजनीतिक संकट बिहार के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वरदान बन सकता है। इसकी आहट आनी भी शुरू हो गई है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं वो बिहार में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं और ये देखते हुए कि गारमेंट क्षेत्र के कुशल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या बिहार में पहले से मौजूद है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर बांग्लादेश का संकट लंबा खिंचा तो बिहार की संभावनाएं जो है वो हकीकत में बदल सकती हैं। टेक्सटाइल क्षेत्र के आधिकारिक जानकारों के अनुसार बांग्लादेश के गारमेंट उत्पादक जो है जिनका भारत से सीधा संवाद है वो इस संकट के दौर में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वह गारमेंट की अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं और अगर बांग्लादेश के हालात खराब रहे तो वह सस्ते श्रम की चाह में बिहार में यूनिट लगा सकते हैं या यहाँ की यूनिट को काम दे सकते हैं। इसके लिए निवेशक जो है बांग्लादेश से मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और कटिहार जैसे शहरों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। बिहार ने अपने सस्ते मजदूरों की दम पर इस क्षेत्र में दखल दे दिया है और बड़े बड़े ब्रांड जो हैं यहाँ पर काम करना शुरू कर चुके हैं। कुछ कंपनियां आने वाली हैं। विभागीय जानकारों के अनुसार राज्य में 30 फैक्ट्रियां जो हैं वस्त्र उत्पादन में लगी हुई हैं। इसमें लगभग 400 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है और वर्ष 2022 की टेक्सटाइल पॉलिसी के आने के बाद बिहार में लगभग 88 निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं जो पहले क्लियरेंस ले चुके हैं, दूसरे चरण के स्टेज पूरी कर चुके हैं। इनमें 482 करोड़ का निवेश जो है वो प्रस्तावित है। वर्ष 2016 की औद्योगिक पॉलिसी ने 42 यूनिटों ने बिहार में निवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। साफ है कि बिहार में टेक्सटाइल क्षेत्र में लंबी छलांग मारने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। पिछले दिनों पटना में केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना में एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया था, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि बिहार में कपड़ा उद्योग को तेजी से बढ़ावा मिलेगा और खूब फैक्ट्रियां मिलेंगी। और उसके साथ ही कुछ दिन पहले ही केंद्र से बिहार में अलग अलग जगहों पर टेक्सटाइल क्लस्टर हब बनाने की मंजूरी मिली है। अब इस बात को पुख्ता किया जा रहा है और बिहार में खूब फैक्ट्रियां लगने वाली हैं और इससे बिहार को खूब फायदा होगा। बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिहार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी। अब आप बताइए कि इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के कारण बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है या नहीं? और आप क्या सोचते हैं कि बिहार में बांग्लादेश की कंपनियां आकर के खुल सकती हैं, फैक्ट्रियां खोल सकती हैं और इससे बिहार को कितना फायदा होगा? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।